हेलो स्टूडेंट, वेलकम जीएम मैथ ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जान रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मेरा एनालिटिक फंक्शन का चैप्टर मैंने वीडियो बना चुका हूं। जिसने न देखा उसे देख लेंगे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म हमारा स्टार्ट है और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिफिनीशंस बताया था और डिफिनीशन साथ ऐसे दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताए थे जिसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म से ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने एक नए तरह के क्वेश्चन के साथ में आया हूं जिसमें कह रहा है कि so that the transformation W is equal to 5 minus 4z upon 4z minus 2 transform the circle mod of z is equal to 1 into a circle। मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है, z प्लेन में सर्कल से W प्लेन सर्कल प्लेन में, और ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिया है और जिस सर्कल के थ्रू हो रहा है वो क्या है, mod of z is equal to 1 में। और जब वो W प्लेन में जा रहा है सर्कल तो उसकी रेडियस यूनिटी होनी चाहिए और उसका हमें सेंटर फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप समझिए, इस तरह के क्वेश्चन बड़े अच्छी वैरायटी है। इसमें हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे देता कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सर्कल से कहाँ जा रहा है, इनटू अ स्ट्रेट लाइन या कोई और कर्व। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपसे पूछ देता उसका इक्वेशन निकालो या उस ट्रांसफॉर्मेशन को निकालो, तो उस तरह हम उस इक्वेशन को निकालते हैं। तो चलिए क्या सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन में, आप जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया है W is equal to 5 minus 4z upon 4z minus 2, उसको क्या कर लेंगे, z के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो z के फॉर्म में निकालने के लिए पहले हम इसको मल्टीप्लाई करें, z में लीनियर बनाए, फिर z को एक तरफ करके बाकी w को राइट साइड में भेज देंगे। तो 4wz minus 2w is equal to 5 minus 4z। z को हम इधर लाएंगे और 2w को उधर भेजेंगे तो 4z कॉमन हो जाएगा, बचेगा w प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा 5 प्लस 2w। तो यहां से आप देख रहे होंगे z इज इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस 2w। 4w प्लस 4 लिख सकते हैं, w प्लस 1 को 4 अगर हम कॉमन न लें, और z के फॉर्म में हम निकाल चुके हैं। जब z के फॉर्म में आप निकाल लेंगे तो आपको जो कंडीशन दिया है पहले ट्रांसफॉर्मेशन में कि mod of z इज इक्वल टू 1, उससे में ये वैल्यू रख देंगे। तो mod of z इज इक्वल टू 1, तो हम ऐसे z नहीं रख सकते क्योंकि उससे हम मॉड की वजह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप mod z की प्रॉपर्टी जानते हैं कि mod z को हम लिख सकते हैं z बार। क्योंकि अगर हम mod ऑफ z का दोनों तरफ स्क्वायर भी कर देते हैं अगले स्टेप में कि mod ऑफ z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो ये किसके इक्वल होता है, mod ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। मीन्स LHS को लिखेंगे z इंटू z बार इज इक्वल टू 1। z हमारा ये हो गया और z बार हमारा क्या होगा, जहां जहां W होगा z बार होगा हमारा, जहां जहां W होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होके W बार। तो हो जाएगा 5 प्लस 2W बार डिवाइडेड बाई 4W बार प्लस 4। ये किसके इक्वल है, 1 स्क्वायर इज 1। अब आपको क्या करना है, इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है और जो W की वैल्यू होगी, W इक्वल टू हम अक्सर U प्लस I भी मानते हैं, उसी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम क्या करें, क्लियर करें इधर का। तो देखिए क्या करते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस 5 टू जा 10W प्लस 2W 10W बार प्लस 4W बार इज इक्वल टू, दिस इज प्लस इज इक्वल टू 1 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 11 में ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 कॉमन है तो 16 बाहर, यहां से 4 कॉमन है, यहां से 4 कॉमन है, और दोनों को ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आउटसाइड, बचेगा क्या W प्लस 1, ये है W बार प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो W बार प्लस W बार प्लस 1, यही बचेगा। अब आप इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए 16 W बार है
और ये 10W है, इधर एक 16W है, सबको उधर ले जा रहे हैं। जब सबको उधर ले जाएंगे तो 16W में से 10W गया तो कितना बचेगा 6W, 10W बार में से 16W बार तो 6W बार। ओके, फिर इसके बाद ये 16W बार है और ये 4W बार है, तो कितना हो जाएगा 12W बार, 16 और 25 तो कितना हो गया -9 = 0। यहां तक अगर हमारा क्लियर हो चुका है तो आप ध्यान दीजिए, इन दोनों में 6 कॉमन लेंगे तो W प्लस W बार, 12W प्लस W बार और -9 = 0। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब हम जानते हैं कि W क्या होता है U प्लस IB, तो W बार क्या होगा U माइनस IB। अगर हम इन दोनों का सम करें तो W प्लस W बार कितना होगा 2U होगा, और इन दोनों का अगर हम ये तो सम किए, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे W बार = U² प्लस V²। ये दो वैल्यू हमारे पास हो चुकी है, यही दो प्लेस पे हम रख देंगे, हमें इक्वेशन मिल जाएगा। जो इक्वेशन मिलेगा वही ट्रांसफॉर्म होगा दिए गए ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। अब बस चेक करना होगा क्या उसका यूनिट सर्किल है और उसका सेंटर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, जब वैल्यू ये रखेंगे तो 6 टाइम ऑफ 2U, 12 टाइम ऑफ W बार इज U² V² -9 = 0 मीन्स 12U प्लस 12U² प्लस V² -9 = 0। 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि सर्कल की इक्वेशन जो होता है जनरल फॉर्म U² V² 2GX 2FY प्लस C = 0, ये इंटरमीडिएट में है। तो आप उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए U² V² के कोफिशिएंट को क्या करेंगे 1 करेंगे, तो उसके लिए 12 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम ये वाला लिख रहे हैं, तो U² V² 12 से डिवाइड करेंगे U, फिर क्या बचेगा -9/12 = 0। U² V² U माइनस ऑफ 3 से अगर हम इसे रिड्यूस करेंगे तो 3/4 = 0। अब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है। इसके आगे हमें अब क्या बताना है, अब इसी इक्वेशन के थ्रू हमें ये चेक करना है कि ये जो लास्ट इक्वेशन है ट्रांसफॉर्म हुआ है जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में, क्या ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होकर के इक्वेशन मिला है ये सर्कल है, और सर्कल है तो इसकी रेडियस यूनिटी है कि नहीं है, और इसका सेंटर क्या होगा। तो आप जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल, U² V² 2GU प्लस 2FV प्लस C = 0। देखिए आप कि इसमें U² है, U² है, V² है, V² है, U का कोफिशिएंट है, U का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 2G है, V नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गया। अगला टर्म C है तो C दिया हुआ है। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, रेडियस और सेंटर। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, इस तरह की इक्वेशन में अगर हम रेडियस निकालने जाएंगे तो अंडर रूट फार्मूला होता है G² F² - C, और सेंटर होता है हमारा, सेंटर C जिसे बोलते हैं कैपिटल C, वो होता है -G, -है। तो आप देख रहे होंगे 2G को अगर हम कंपेयर करें, यहाँ 2G का कोफिशिएंट 1 है तो G = कितना आ गया 1/2। अब V तो हमारा कोफिशिएंट क्या है 0 है, मतलब F तो 0 हो गया हमारा। इसके बाद C क्या है -3/4। तो अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर तो तुरंत निकल गया, सेंटर क्या होगा -G, है, दैट इज इक्वल टू -12, 0। ओके, अब बात फंस रहा है कि रेडियस क्या होगा, तो रेडियस का फार्मूला G² है 1/2 तो 1/4 हो जाएगा, F² है तो 0, और -C है तो +3/4, 3 + 1 4/4 कितना आ गया, दैट इज 1। मीन्स रेडियस यूनिटी हमने दिखा दिया, और सेंटर क्या होगा -12, 0। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए चलते हैं एक सेकंड टाइप की वैरायटी की तरफ क्वेश्चंस में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म में। जैसा कि देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक नए क्वेश्चन साथ फिर से हूँ।
फाइंड द इमेज ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया है मॉड ऑफ z माइनस टू इक्वल टू अंडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन इतना। अब आपसे ये नहीं कर रहा है कि सर्कल का इमेज सर्कल में जा रहा है या सर्कल का इमेज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और बोल रहा है कि सर्कल का इमेज क्या होगा जब दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू प्लेन में वो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप समझिए कि हमें सेकंड वाले का आंसर नहीं मालूम। इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने लगाया उसमें क्या था कि मॉड z इज इक्वल टू 1 सर्कल ट्रांसफॉर्म हो रहा था इन यूनिट सर्कल में और उसके सेंटर निकालना था। तो इस क्वेश्चन में यूनिक है, आप देख रहे हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मालूम कि सर्कल का इक्वेशन सर्कल जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन जा रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर है हमारा पहले वाला। w इक्वल टू जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको हम z के टर्म में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करें wz प्लस w इज इक्वल टू z, w इधर लाए z को और w इधर ले जाए तो z कॉमन, w माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस w, तो z इज इक्वल टू माइनस को एडजस्ट करें तो w अपॉन 1 माइनस w। ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ z। अब z के टर्म में हो गया जो रिलेशन दिया है, क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो हम अभी पढ़ाए थे कि अगर दोनों साइड स्क्वायर करें तो क्या लिख सकते हैं इसे, z माइनस 2 का बार, z माइनस 2 का होल बार इज इक्वल टू 4, ये लिख सकते हैं हम। z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर की प्रॉपर्टी से। अब ये बार जब टूटेगा तो z माइनस 2 और चूंकि रियल नंबर 2 तो हमारा रियल है तो z बार माइनस 2 इज इक्वल टू 4। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा z बार माइनस 2z बार माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 4। देखिए z बार फिर माइनस 2z बार माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो रिजल्ट हमें इस टर्म में मिल रहा है z बार माइनस 2 ऑफ z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। तो z मालूम है तो z बार निकाल लें, तो z बार क्या होगा, w बार अपॉन 1 माइनस w बार। अब अगर z प्लस z बार निकालना है, इन दोनों को क्या कर दें, सम कर देंगे, तो z प्लस z बार क्या हो जाएगा, w प्लस w बार डिवाइडेड बाई व्हाट, w प्लस w बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस w एंड 1 माइनस w बार। सॉरी यहाँ पर हमने एक मिस्टेक किया है, देखिए बेस हमारा सेम नहीं है, एक में बार है एक में बार नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के पहले आपको क्या करना होगा, z प्लस z बार तो हमारा हो गया, दिस इज z प्लस z बार, तो w अपॉन 1 माइनस w एंड w बार अपॉन 1 माइनस w बार, क्लियर। और z बार क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, चलिए रखते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो w बार अपॉन 1 माइनस w और 1 माइनस w बार 2 टाइम्स ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो w माइनस w बार फिर माइनस w बार, एलसीएम लेंगे w बार माइनस w बार, w बार माइनस w बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस w एंड 1 माइनस w बार इज इक्वल टू 0। जैसा कि देख रहे होंगे दोनों के बेस सेम है और दोनों की राइट साइड में 0 के इक्वल है, तो दोनों बेस कहाँ चले जाएंगे, 0 में। और अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, देखिए आप ध्यान से, हमारा रिजल्ट हो जाएगा w बार माइनस ऑफ this is w plus minus 2 times of w plus w bar and minus 2 times of w bar is equal to 0। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ w प्लस w बार माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ w बार और प्लस 2w बार एंड w बार कितना हो जाएगा, 3w बार इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें, अब हमें w और w बार का टर्म वैल्यू रखना है u प्लस iv के टर्म में, तो w इज इक्वल टू u प्लस iv और w बार इज इक्वल टू u माइनस iv। इन दोनों का सम करेंगे तो w प्लस w बार इज इक्वल टू 2u रखेंगे
और डब्ल्यू डब्ल्यू का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू बार इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो चलिए यहां रखते हैं, उसको जब रखेंगे हम तो ध्यान से देखिए, -2 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार इज 2u प्लस 3 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू बार इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर यू स्क्वायर वी स्क्वायर के कोफिशिएंट यूनिट होने चाहिए, अगर वो कुछ भी फॉर्म में करेंगे चेक करने के लिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो -4/3u, 3 से डिवाइड किए तो यू स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे होंगे कि अगेन ये किस फॉर्म का इक्वेशन है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अगर हम कंपेयर करें उससे तो यू स्क्वायर वी स्क्वायर 2u g प्लस 2f v प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा होगा कि 2g क्या है, 2g इज -4/3, तो g इज इक्वल टू -2/3। f तो हमारा 0 है और c हमारा क्या है, वो भी 0 है। तो ये इक्वेशन आप सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका हम बहुत करेंगे, रेडियस और सेंटर बता देते हैं। तो रेडियस अगर निकालना होगा, सेंटर निकालना होगा, तो सेंटर आपको मालूम होता है -g, -f, तो -g इज -2/3 तो +2/3, 0। और सेंटर निकालना है तो सेंटर देखिए, सॉरी रेडियस निकालना है तो रेडियस होता है r इज इक्वल टू √g स्क्वायर f स्क्वायर माइनस c एंड g स्क्वायर वाट 4/9 f square 0 and this is 0, that is 2/3. The radius is 2/3 and center is 2/3, 0. The image of this circle is again transformed into the circle of center 2/3, 0 and radius is 2/3. जैसा कि देख रहे हैं, मैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने हूँ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म के। क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है, बहुत जाना माना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम इसका आज प्रूफ भी आपको कराएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए, प्रूफ दैट क्रॉस रेशियो रिमेन इनवेरिएंट अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। जैसे कि आप मेरा प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर जब देखेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म के बारे में मैंने बताया है, वहां पर मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस रेशियो यूज किया था। क्रॉस रेशियो अगर याद हो तो ऐसे मैंने लिया था z-z1 अपान z1 माइनस z2, फिर z2 माइनस z3 अपान z3 माइनस z इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि w माइनस w1 अपान w2 माइनस w3, फिर w3 माइनस w अपान w माइनस w1 अपान w2 माइनस w1 माइनस w2 इंटू w2 माइनस w3 अपान w3 माइनस w। तो मैंने बताया था कि क्रॉस रेशियो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस रेशियो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें दिखाना ये इनवेरिएंट होता है अंडर डी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अगर हम LHS लेके चले तो RHS आ जाए, और इसके रिस्पेक्ट में अंडर डी ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होता है, AZ प्लस बी अपान CZ प्लस डी के रिस्पेक्ट में। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, और बस हम ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 4 पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा Z1, ये Z2, ये Z3 और Z4। इस तरह हम लेकर के चलेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम कंसीडर करते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल टू AZI अपान प्लस B अपान CZI प्लस D, जहां पर AB माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, बी या इज अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। ओके, अब इस ट्रांसफॉर्म में मैंने स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्म लिया है कि अगर आप WI ले रहे हैं, W1 ले रहे हैं तो यहाँ Z1 लिखेंगे, W2 लिखेंगे तो Z2, इसी तरह Z3, Z4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो W1 क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट लिखें W1 माइनस W2, चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो कभी बताए कि जैसे W1 माइनस W2 अपान W2 माइनस W3, फिर W3 माइनस W4, दिस इज W3 माइनस W4 अपान W4 माइनस W1। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लेके इसी की सारी वैल्यू रख के यहाँ पर LHS से RHS Z के टर्म निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो W1 क्या होगा, AZ1
प्लस बी अपान सी जेड वन प्लस डी, और W2 होगा ए जेड टू प्लस बी अपान सी जेड टू प्लस डी। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, सी जेड वन प्लस डी और सी जेड टू प्लस डी। ऊपर क्या होगा, अगर हम आपको ऊपर दिखाएं तो आप इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट रखेंगे। मैं अगर देखूं तो कॉमन मुझे मिलेगा, अगर ए और जेड में देखें तो ए डी माइनस बी सी कॉमन मिलेगा जेड वन माइनस जेड टू के साथ। ये एक स्टेप आप और करके करिएगा, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, मुझे मालूम है। तो इस तरह आपको एक इक्वेशन बन गया। ये किसकी वैल्यू है, W1 माइनस W2 की। इसी तरह जब आप क्या निकाल लेंगे, नेक्स्ट आप निकाल लीजिए W3 माइनस W4, W3 माइनस W4। तो समझिए कि W1 माइनस W2 और W3 माइनस W4 पूरा न्यूमरेटर हमने निकाल लेंगे तब एक साथ। तो W3 और W4 क्या कैसे निकालेंगे हम, देखिए 1 2 है तो यहाँ भी 1 2 होगा, 1 2 होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि AD माइनस BC, यहाँ होगा Z3 माइनस Z4 डिवाइडेड बाई CZ3 प्लस D CZ4 प्लस D। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा न्यूमरेटर निकल चुका है, ऐसे ही डिनोमिनेटर निकालना है। तो डिनोमिनेटर के लिए हम कह सकते हैं कि सिमिलरली क्या होगा, जब W2 माइनस W3 निकालेंगे तो ये सब तो टर्म AD माइनस BC तो सेम होगा। यहां पर बस होगा, ध्यान देना है, Z2 माइनस Z3 होगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा, C ऑफ Z2 प्लस D। ये आप सिमिलरली करके लिखिएगा क्योंकि आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये वाले स्टेप को आप निकाल लीजिएगा, इन दोनों को जैसे मैंने निकाला है। इसके बाद सिमिलरली W2 माइनस W3 एंड ये हो जाएगा CZ3 प्लस D, दिस इज थर्ड। और उसी तरह जब हम 4 निकालेंगे, 4 कैसे निकालेंगे, W4 माइनस W1, तो W4 में क्या हो जाएगा, AD माइनस BC Z4 माइनस Z1 डिवाइडेड बाई C ऑफ Z4 प्लस D C ऑफ Z1 प्लस D। ये जब 4 इक्वेशन आपके बन जाएंगे, ये चारों की वैल्यू ले जाके आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में रख देंगे। चलिए रखते हैं हम। तो जब रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, W1 माइनस W2 अपान W2 माइनस W3 कर दें हम, मतलब ये वाला जो है अपान W2 माइनस W3, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ लिख दे रेशियो में। तो जब फर्स्ट और थर्ड को एक साथ डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल, क्लियर है। तो बचेगा क्या, Z1 माइनस Z2, मतलब हम लिख रहे हैं Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई बचेगा CZ1 प्लस D CZ1 प्लस D CZ2 प्लस D। अब देखिए CZ2 प्लस D भी कैंसिल हो जाएगा दोनों से, तो CZ1 प्लस D और CZ3 प्लस क्या बचेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर लिखेंगे हम CZ3 प्लस D, क्लियर है। और नीचे क्या बचेगा, Z2 माइनस Z3। इसी तरह इनटू, अब आप किसको रखेंगे, सेकंड और 4 को डिवाइड करेंगे। सेकंड 4 मतलब W3 माइनस W4 अपान W4 माइनस W1। तो W3 माइनस W4 सेकंड है, W4 माइनस W1 4 है। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल, फिर इसके बाद Z4 वाला टर्म कैंसिल, तो बचेगा Z3 माइनस Z4 अपान Z3 माइनस Z4 अपान Z4 माइनस Z1, और इनटू में क्या बचेगा, CZ पर ये वाला टर्म तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा CZ1 प्लस D, और नीचे ये वाला टर्म बचेगा CZ3 प्लस D। देख रहे होंगे क्रॉस रेशियो में सारी वैल्यू LHS में हम इसी में पुट किए हैं। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये होगा, फिर इसके बाद अब आप देखिए ये सब कैंसिल, CZ1 Z1 Z3 Z3 हो गया, तो बचा पार्ट हमारा हो गया Z1 माइनस Z2 अपान
Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z4, Z4 माइनस Z1। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्ट हुआ। इससे हमें पता चला कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है अंडर दी गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इसी के साथ मेरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म का चैप्टर समाप्त हुआ। जो भी मैंने हो सका इस लेक्चर्स में बचे हुए जो भी पार्ट थे पिछले वाले में जो मैं क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट कराया। इसी के साथ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जैसे ही खत्म होता है मैं रियल एनालिसिस के टॉपिक्स को शुरू करूंगा, इसलिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।